वेरी एक्साइटेड क्योंकि आजकल एक्साइटमेंट जो है वो तमाम क्रिकेट शायकीन की अपने पीक पर है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी, बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि होने जा रहा है 2023 का वर्ल्ड कप जिसकी तैयारी जोरों शोर से पूरी दुनिया में जारी है। लेकिन सबसे ज़्यादा तैयारी जो है वो भारत में हो रही है। क्यों? क्योंकि वो इस दफ़ा होस्ट कर रहे हैं 2023 के वर्ल्ड कप को और तैयारियाँ काफ़ी अच्छी की हैं। कुछ बुरी खबरें भी खैर हमारे पास आ रही हैं, लेकिन चलिए उसको ज़रा थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। अभी सिर्फ मेहमान नवाजी की बात करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बड़ी अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की, बाबर को और बाकी पूरी टीम को जो वहाँ से मोहब्बत मिल रहा है, वार्म वेलकम मिल रहा है, उस पर पाकिस्तानी कौम भी बहुत खुश है और पाकिस्तानी क्रिकेटर भी काफी खुश दिखाई देते हैं। खैर इसी पर हम बात कर लेते हैं। अमित शाह हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अमित, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। होप सो कि आप लोग बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होस्ट कर रहे हैं, आपके तमाम तर इंतजामात, तैयारियां बड़ी भरपूर हैं। मजीद बताएगा कि वहाँ पर एक्साइटमेंट लेवल क्या है तमाम भारतीयों का खास तौर पर? जी देखिए, एक्साइटमेंट लेवल तो काफ़ी यहाँ पर जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो रहा है और आज का पहला मैच है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। और वो मुकाबला कौन भूल सकता है, लास्ट ईयर का जो फाइनल हुआ है 2019 का इंग्लैंड में। और ये वही टीम थी जहां से हम कहें कि वर्ल्ड कप का एंड हुआ था, वहीं से आगाज होने जा रहा है। तो न्यूजीलैंड जो है वो कहीं न कहीं एक उनके दिमाग में कहीं न कहीं एक बात होगी, जो लास्ट ईयर की जो उनको शिकस्त मिली हुई थी, कहीं न कहीं वहां से जो वो जीत के साथ आगाज करना चाहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं न्यूजीलैंड के खेमे से एक बुरी खबर ये है कि केन विलियमसन और टीम साउदी, ये दोनों ही जो उनके बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वो आज का मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि वो चोटिल जरूर हैं, वो इंजर्ड हैं। और इंग्लैंड के खेमे से हम बताएं कि बेन स्टोक, उनको हिप की इंजरी है, तो वो शायद आज का मैच जो है वो ना खेल पाए। लेकिन ये अमित भाई, एक और चीज अगर हम देखें जो आप फरमा रहे हैं, इस वक्त जाहिर बात है दोनों टीमें ऐसी हैं जिस पर ज्यादा नजरें हैं, चाहे पाकिस्तान की नजरें अपनी टीम पर और हिंदुस्तान की अपने टीम पर। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात कीजिए, नवाज के अलावा, वैसे नवाज भी गए थे लेकिन खेले नहीं थे, नवाज के अलावा पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी जो हैं पहली बार हिंदुस्तान के मैदान पर खेलेंगे। कैसा लग रहा है, कितनी क्या क्या मुश्किलात होंगी, क्या क्या चीजें आप बड़ी करीब से देख रहे हैं बाजी? जी देखिए, बिल्कुल मुश्किलात नहीं होंगी क्योंकि खिलाड़ी एंजॉय कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखें कि टीम टचडाउन हुई वहां पर हैदराबाद में, उन्हें जिस तरीके से वेलकम मिला हिंदुस्तानी अवाम की ओर से। और कल भी जब कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबर ने भी यही जो है वो अपनी दिल की बात कह दी कि हमें उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके से हमें वेलकम मिलेगा और बड़ा प्यार मिल रहा है हमको हिंदुस्तानी जनता से। यही हमारी खासियत है, जब हमारी टीम पाकिस्तान आई थी तभी हमें उसी तरीके से वेलकम मिला था। तो ये हमारे एशियन मुल्क का जो एक मेहमान नवाजी हम कहते हैं ना, उसमें हम गोरो देश से काफी कई गुना आगे। तो मेरे हिसाब से अभी तो ये बस आगाज है। बाबर और उनकी टीम को जिस तरीके से हिंदुस्तान की ओर से वेलकम मिलेगा, ये आप देखते जाएं, क्योंकि आगे और 45 दिन हमें यहाँ खेलना है। अच्छा अमित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेहमान नवाज कौन कहलाते हैं हम, वो भारत हो या पाकिस्तान हो, पूरी दुनिया की मेहमान नवाजी बाखूबी हमें करनी आती है। और इसमें अगर हम बात करें आपकी तैयारियों की, तो बहुत सारी खबरें आपको पता है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती रहती हैं। हैदराबाद स्टेडियम की बात करें हम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, तो पता है आप लोगों ने टारगेट रखा हुआ है कि 1,32,000 टारगेट हमने इंडिया पाकिस्तान के मैच में फिल करना है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराना है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या क्या तैयारियां हैं? टिकट्स जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रही, हाँ बहुत सारा वीजा जो है वो नहीं मिला पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, वो भी काफी गिला कर रहे हैं इस हवाले से। जी देखिए, जहाँ तक कि हिस्टोरिक स्टेडियम की बात है, वो डेफिनेटली यहाँ पर एक मेलबर्न के बाद जो सबसे बड़ा स्टेडियम हम कहें तो वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का होगा और हिस्टोरिक मोमेंट होगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वहाँ पर मैच होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आप दोनों को कहना चाहूंगा, जैसे विराट कोहली ने और उनकी बेटर हाफ अनुष्का शर्मा ने भी ये ट्विटर पे और अपने फेसबुक अकाउंट पे कहा है, टिकटें ना मांगे, नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो मैं तमाम लोगों को कहूंगा कि टिकटें जो है वो फिलहाल नहीं है, कहीं नहीं मिल रही है। एकदम हाई वोल्टेज ड्रामा है मैं कहूँ यहाँ पर, क्योंकि वही मुकाबला सबसे बड़ा है। चाहे आप इंग्लैंड में खेलें, चाहे दक्षिण अफ्रीका में खेलें, यूएई में खेलें, कहीं भी खेलें वर्ल्ड में, इंडिया पाकिस्तान जो मैच है वो टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच। अमित पाजी, बिल्कुल आपकी बात मानते हैं और इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा मैच। गोरे भी जानते हैं कि हम दोनों के दरमियान जब मैच होता है तो वो भी इसको एंजॉय करते हैं। लेकिन पाजी
एक और चीज, दोनों तरफ अगर देखा जाए, एक तरफ ये टीम पहली बार गई है, दूसरी हिंदुस्तान की टीम की अगर बात की जाए होम ग्राउंड अपना, उसके साथ साथ तमाशाई भी कहीं ना कहीं। लेकिन प्रेशर आपको क्या लगता है कि खासकर अगर इंडियन टीम है, क्योंकि वहां के शायकीन क्रिकेट की अगर बात की काफी जज्बाती भी हैं पाकिस्तानियों की तरह, लेकिन वो ज्यादा जज्बाती आ जाते हैं, और फिर ये प्रेशर कितना होगा हिंदुस्तानी टीम पर। और अगर हम बात करें वीजों के हवाले से, तो आपको याद है कि पाकिस्तानी शायकीन को जो है वीजे तक नहीं मिले बाजी। हाँ, गिला है हमारा। मैं दोनों जी, मैं एक बात पे आना चाहूंगा। सबसे पहले आपने प्रेशर की बात करी, डेफिनेटली इंडियन टीम पर प्रेशर थोड़ा बहुत तो होगा, क्योंकि वो होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं। और जहां तक कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही मुल्कों के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, उन्होंने कहा ये जो प्रेशर होता है वो मीडिया बनाता है, तो आप मीडिया की ओर ध्यान ना दें, आप इसको एक मैच के रूप में खेलें। और दोनों ही मुल्क है कहीं ना कहीं जो है वो जीत के हवाले से अपनी टीम यही सोचेगी कि मुझे जीत हासिल करनी है। इंडिया के पास थोड़ा एडवांटेज इसलिए होगा क्योंकि फिलहाल एशिया कप में श्रीलंका में वो पाकिस्तान को शिकस्त देके लौटा है, तो कहीं ना कहीं, और पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस में कहूं बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज नसीम शाह, वो चोट के चलते टीम में नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपर एंड इंडिया का होगा। क्योंकि आप देखें कि दोनों ही प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान जो है 300 रन बना करके भी पाकिस्तान को शिकस्त मिली है। तो पाकिस्तान अब इसका एक और चीज जो हमने देखी कि पाकिस्तान एशिया कप से पहले टॉप पे था, गेंदबाजी हमारी टॉप पे थी, एशिया कप की परफॉर्मेंस ने कहीं ना कहीं हमें हमारी टीम की जो नंबरिंग है थोड़ी सी बहुत उसमें आई, बदलाव आया। लेकिन अगर हम बात करें नसीम शाह, तो जैसे इंजर्ड है, लेकिन तो वार्म अप में भी उनके बाद पाकिस्तान जो बैट्समैन है उनकी बल्लेबाजी तो अच्छी थी, लेकिन गेंदबाजी में कहीं हम मार खा रहे हैं। इसका आगे आपको क्या लगता है कि क्या कंट्रोल पा जाएंगे हमारे, क्योंकि स्पिनर की भी कहीं ना कहीं हमें कमी है इस वक्त। यही एक देखना होता है। देखिए 50 ओवर और 20 ओवर का मुकाबला यही है, और 50 ओवर में आपको जो है 50 ओवर गेम में आपको एक स्ट्रेटेजी बना करके खेलना होता है। और एशिया कप की हार के बाद जो हाई परफॉर्मेंस मीटिंग हुई है पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों की, उन्होंने यही एक बात करी है कि T20 क्रिकेट कम से कम खिलाया जाए पाकिस्तान प्लेयर्स को। तो कहीं ना कहीं हमने कहा कि बैट्समैन जो पाकिस्तान के हैं उनमें कैपेसिटी है 300 साढ़े 300 रन मारने की इंडियन सॉइल पर, लेकिन गेंदबाजी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ले डूबेगी, क्योंकि इंडिया अपना एक भी प्रैक्टिस मैच नहीं खेला है, लेकिन इंडियन बॉलर्स को अंदाजा है इस विकेटों पर कैसा खेलना है। आप देखें कि लास्ट मोमेंट के अंदर अश्विन जो एकमात्र ऑफ स्पिनर और काफी एक्सपीरियंस है इंडिया के हर एक विकेटों पर उनको कैसे विकेट निकालना है ये अंदाजा है। तो अश्विन के इंक्लूड से जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का खेमा भी टेंशन में होगा। तो मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में 9 लीग मैच में अच्छा प्रदर्शन करके सेमीफाइनल में आना है, तो बॉलर्स का चलना जरूरी है, क्योंकि बल्लेबाजों ने, बैट्समैन ने जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए वो वरी नहीं है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब होगा उनके बॉलर्स। शाहीन शाह अफरीदी अकेला क्या करेंगे, उनको शादाब का हेल्प चाहिए, क्योंकि शादाब भी देखें, नवाज और शादाब, नवाज कहीं ना कहीं जो है वो लास्ट मैच में उनको विकेटें मिली हैं, उन्होंने इकोनॉमिकल गेंदबाजी करी है, लेकिन यहाँ पर आपको विकेटें निकालनी होगी। केवल अगर आप रन चेक करेंगे, आप केवल कम रन देंगे तो आप जीतते नहीं, क्योंकि आपको किसी भी मैच को अगर जीतना है तो ओपोनेंट टीम के आपको 10 विकेट। सर अगर हम देखें तो हिंदुस्तानी बॉलिंग की अगर मैं बात करूं और उस बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं, तो सिराज को हमने देखा एक ऐसा खिलाड़ी जो पहली बार जिस मैदान में जिस तरीके से उन्होंने विकेटें हासिल की। इस वक्त आपको अपनी बॉलिंग में कौन सी कमजोरी नजर आती है? शामी है, बुमराह है, वही बॉलर तो है, लेकिन कमी कहां पे आपको नजर आए कि हिंदुस्तान की ये कमी भी अगर पूरी हो सकती है तो बहुत कुछ अचीव हो सकता है? देखिए कमी तो नहीं होगी बाजी, मैं कमी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे पास चॉइसेस ज्यादा है। हमारे यहाँ तो परफेक्ट भी कोई नहीं, हमारे तो टेंशन होगी कि किसको खिलाए किसको ना खिलाए, क्योंकि हमारे पास मोहम्मद शमी जैसे बेहतरीन गेंदबाज है, वो बाहर बैठेंगे, क्योंकि सिराज ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है। बुमराह काफी, अहमदाबाद को अगर हम कहें तो बुमराह को होम ग्राउंड है, वो वहां पर होम ग्राउंड, उनको वहां की विकेट का भली भांति अंदाजा है। तो शमी मेरे हिसाब से बाहर अच्छा अमित, एक और चीज है ना, कलेक्टिवली इस चीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है कि भी अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, चाहे वो उनका होम ग्राउंड है या फिर एज अ भारत होम ग्राउंड है। लेकिन चलिए आज की ओपनिंग सेरेमनी की हम बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये क्रेडिट आप लोग को मिला है कि आप लोग होस्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड कप 2023, और उसके लिए आपको पता है, जैसे आप आज बता रहे थे कि अनुष्का की और विराट की एक आज इंस्टाग्राम स्टोरी भी आई है कि घर बैठ के देखे प्लीज मैच, टिकट्स के लिए मुझसे हर कोई फोन करके ना मांगे, लेकिन सबको शौक है स्टेडियम जाने का। तो ओपनिंग सेरेमनी के लिए आज क्या क्या तैयारियां हैं, आप क्या समझते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स आपके पास है, तो कौन कौन आज परफॉर्म करेगा और किस तरह से आप ओपनिंग करेंगे?
नहीं, देखिए ओपनिंग सेरेमनी पहले होनी थी, मैं आपको बता दूं तो ओपनिंग सेरेमनी जो मुकम्मल थी वो कल होनी थी, यानी कि 4 तारीख को होनी थी, लेकिन किसी रीजंस की वजह से इसको टाल दिया गया है। अब तो इस पर जो है वो बैठ के चल रही है कि क्या ये इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले करवाया जाए या एक क्लोजिंग सेरेमनी के रूप में कहा जाए। लेकिन इसमें द लेजेंड बॉलीवुड गायिका आशा भोसले जी की शिरकत करने की जो बातें चल रही है, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, रणवीर सिंह, इनके आने की बात है, तो कहीं ना कहीं जो है वो ओपनिंग सेरेमनी के रूप से मतलब आज क्या कोई बात है? मिनी पाजी मेरा तो एक ओलंपिक गिला है कि होगा। हरमीत सिंह को आपने टिकट नहीं दी, रणवीर सिंह सारे उधर आ जाएंगे। पाजी एक और चीज जाहिर बात है, अनुष्का ने गिला कर दिया, इंस्टा पे लगा दी स्टोरी। आपसे भी तो बड़े राब्ते होंगे ना, क्योंकि जर्नलिस्ट के भी कहीं ना कहीं तंग टिकटें कर मिल रहे होंगे जाती हैं, सारे तो राब्ते बहुत लोग करें, सिफारिशें करें कि पाजी हमें भी टिकट दिला दो। हमें भी टिकट मैंने तो 360 मैंने वायरस अपने वॉल पे लगा रखा है कि मुझसे टिकटें ना मांगे, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं। आप हमसे बातें करवा लें, कितनी करनी, एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें, लेकिन टिकटें ना मांगे, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर पाकिस्तान में भी मैच होता है किसी भी बड़ी टीम के सही साथ बात में, है। और इंडिया तो पाकिस्तान टिकटें का हो हासिल तो करना बिल्कुल ही काफी आप मुश्किल सिरे से चीजें और आपकी जो टिकट्स है वो गायब हो जाती है। बट ऑल दो शायकीन जी, क्रिकेट जी, जो है वो काफी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओपनिंग बड़ी ग्रैंड होगी, लेकिन चलिए अगर आप क्लोजिंग की बात करें तो होपफुली कि तमाम शायकीन क्रिकेट को इंडिया में हो, भारत में हो, पूरी दुनिया में उनको एक जबरदस्त सी क्लोजिंग सेरेमनी भी देखने को मिलेगी, या फिर भारत या पाकिस्तान के मैच से पहले भी हो सकता है। अमित, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।